बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ माहनामा आपकरी माशुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है रियाजी की कापी और कलम की ताकत, जो ख्वाहिश चाहे पूरी। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे तस्बीह खाने से मुंसलिक हुए होने की वजह आपके चंद जुमले जो मेरे दिल में उतर गए। मुझे ससुराल में कुछ परेशानी थी। मैं अपनी बहन के घर आई, उन्होंने घर में आपका दर्स लगाया। दर्स में आपकी ज़ुबान मुबारक से जुमले सुने कि दूसरे की जेब से लिया हुआ माल आपकी जेब में नहीं रह सकता। अल्लाह के ख़जानों से लिया हुआ माल आपसे कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आपने फरमाया कि हवा में ऑक्सीजन नज़र नहीं आती, खाने में विटामिन, आयरन, कैल्शियम नज़र नहीं आते, लेकिन साइंस ने कह दिया तो हमने मान लिया, कोई दलील नहीं मांगी। इस तरह तस्बीह पढ़ने से, दुआ करने से मसाइल हल होते हैं, लेकिन हमें इसका यकीन क्यों नहीं करते। मोहतरम हकीम साहब, आपके इन सहर अंगेज़ अल्फाज ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। दर्ज में अल्लाह ताला के दरख्वास्त लिखने के बारे में सुना, जिसका तरीका यह कि रियाजी की खानों वाली कॉपी लेकर हर खाने में या अल्लाह लिखें, यानी कि मैथ की कॉपी खानों वाली जो होती है, और इस तरह एक सफ़ा या ज़्यादा भी लिख सकते हैं। लिखते हुए सब्र करें कि अल्लाह की दरख्वास्त लिख रही हूँ, मेरे दिल में जो मुराद हो पूरी कर दे। मेरे दिल में जो भी मुराद थी वो पूरी कर दे। इस तरह रोज़ाना लिख कर कापी मुकम्मल कर लें। मैंने इस तरह 2 कापियाँ लिखी, एक अल्लाह के गुर पाने के लिए और अपने घरेलू मसाइल के लिए लिखी। जो चाहा वो मिल गया। अल्लाह ने मेरी दुआत कबूल किया। मेरे घरेलू मसाइल हल हुए, घर में हलाल रिज़्क़ आना शुरू हुआ, शौहर के साथ रोज़ लड़ाई झगड़े तलख़ी ख़त्म हुई, मुझे अल्लाह जल्ला शाना का ताल्लुक़ नसीब हुआ। फिर मैंने दूसरी कापी लिखी। मेरा नाज़रा कुरान जी दुरुस्त नहीं था, तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक से अदा नहीं कर सकती थी। कापी पर अल्लाह का नाम लिखती थी और दिल में दरख्वास्त रखी कि मैं कुरान पढ़कर सही तलफ़्फ़ुज़ और वाणी के साथ पढ़ने के काबिल हो जाऊँ। इसके साथ ही मैंने अपने छोटे भाई की शादी की दुआ की। काफ़ी अच्छे वाली शादी का मसला अटका हुआ था। आज मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, बीवी बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारा है। मेरा नाज़रा कुरान भी दुरुस्त हो गया। घर के करीब एक जदीद तर्ज का मदरसा है, जिसमें कुरान बच्चों को कुरान हिफ़्ज़ करवाते हैं, साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। इन्हें स्कूल के लिए टीचर की ज़रूरत थी, मैंने वहाँ पढ़ना शुरू कर दिया। नामुमकिन को मुमकिन होता देखा। अल्लाह ने ऐसा गैबी निज़ाम बना दिया कि मैंने इस कुरान पर हिफ़्ज़ करना शुरू कर दिया। मैं हिफ़्ज़ करनी तकरीबन 14 पारे मुकम्मल कर चुकी हूँ। मैंने कभी नाज़रा कुरान के बारे में नहीं सोचा था कि मेरा तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त होगा, लेकिन मेरे रब ने मुझे हिफ़्ज़ करवा दिया। अब मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, सब घर वाले बहुत पसंद करते ही हैं। ये इस रियाज़ी की कापी पर अल्लाह पाक को दरख्वास्त लिखने का कमाल और कबूलियत है। ये सब मुझे तस्बीह खाने और आपकी रूहानी महफ़िल सुनने की बदौलत हासिल हुआ। अल्लाह मेरे लिए कुरान पाक पर अमल करना आसान फरमाए, आमीन। जी, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। सदका जारिया के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि दूसरों का भी भला हो सके और दुआओं में हमारा हिस्सा भी शामिल हो जाए। लाइक कर दें, हौसला अफजाई होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस्लामिक अबकरी तालीम। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।